बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 फिज़िक्स की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की, उसके चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का क्या इरशाद फरमाता है। कहता है इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि अगर ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है बी वेक्टर है, ठीक है, और बीच में लगाएंगे क्रॉस और ये इसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का यानी क्रॉस प्रोडक्ट का क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, ये इज है स्क्वायर रूट 3 टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है ए डॉट बी है, इसका मैग्नीट्यूड, और इसके ये क्या है स्क्वायर रूट 3 टाइम्स है, ठीक है। फिर से देखें, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज स्क्वायर रूट 3 टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन देम है, तो आपने एंगल को फाइंड करना है। अब देखते हैं कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो आपने फाइंड करना है। अब ए क्रॉस बी है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और फिर बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए बी साइन थीटा आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहां पे क्या लिखूंगा स्क्वायर रूट 3, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, जिसमें ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड आगे कॉस थीटा आता है। अब अगर यहां से देखें ना तो ये ए बी इस ए बी से गए तो ये हमारे पास क्या बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और कॉस थीटा, और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, और साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और थीटा इज इक्वल टू आपके पास आएगा टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3। बस इसका आंसर निकाल लें और वही आपके पास आंसर होगा थीटा का जो उसने पूछा हुआ था। अब इसका आंसर कितना आता है पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री आता है। इसका आंसर कितना आता है पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री आता है, और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। तो आसान सा न्यूमेरिकल था, जस्ट जो क्वेश्चन में कंडीशन है वो पुट करें, उस फार्मूले को ओपन करें, जो वैल्यूज कटती है वो काटें, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा करें, टेन थीटा होगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 करें, तो ये आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 का। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री, कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है। मान लें कि हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लग रही है ये फोर्स लग रही है, और ये हॉरिजेंटल के साथ मान लो कितना एंगल बना रही है, ये बना रही है 30 डिग्री बना रही है। ओके हो गया। विद द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। अगर हम इस फोर्स के कंपोनेंट बनाएं तो ये आपका कौन सा कंपोनेंट बनेगा एफ वाई बनेगा, और ये इसका कौन सा कंपोनेंट बनेगा ये एफ एक्स बनेगा। और कहता है कि एफ एक्स जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो कितना है एफ एक्स इज इक्वल टू वो है 20 न्यूटन, और जो थीटा है वो कितना है 30 डिग्री है। आपने बताना है कि जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है, ठीक है। अब फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, आपने क्या बताना है फाइंड द फोर्स, फोर्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। एफ एक्स दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, एफ आपने फाइंड करना है। तो आपको पता है कि एक्स कंपोनेंट के लिए वो हमारे पास क्या होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है 20 है, एफ की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और कॉस थीटा कितना है वो तो हमारे पास 30 डिग्री है, तो यहां पे हम पुट करेंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो ये रिलेशन आपने इसमें पुट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है।
तो यहां से f इज इक्वल टू आप लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री, और देखते हैं ये cos 30 कितना होता है भाई। cos 30 हमारे पास आता है cos 30, ये आता है 0.866 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 0.866 आप लिखेंगे, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 0.866 तो 23.09 आएगा। तो ये आएगा 23.09 न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है ये जो फोर्स लग रही है इसकी वैल्यू कितनी है 23.09 न्यूटन है, और इस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है उस एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है वो 20 न्यूटन है, और ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री है। तो यही फोर्स की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी थी। ओके हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3। A vector having magnitude 5.5 न्यूटन makes 10 डिग्री विद x एक्सिस है, कि हमारे पास एक वेक्टर है किसका, फोर्स का वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन साथ में है ना, इसमें यूनिट है, तो एक फोर्स का वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, F इज इक्वल टू 5.5 न्यूटन, और वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, जो कि हमारे पास 10 डिग्री है। ओके हो गया। और एंड वेक्टर r विद मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर, और एक वेक्टर है r जिसका मैग्नीट्यूड कितना है वो है 4.3 मीटर। अच्छा, मेक्स 80 डिग्री विद x एक्सिस है, वो जो बना रहा है ना x एक्सिस के साथ है, वो कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है 80 डिग्री बना रहा है। ओके हो गया। अच्छा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इन वेक्टर्स के डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब है आप डॉट प्रोडक्ट लगाओगे वो क्या हमारे पास होती है एफ डॉट आर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वेक्टर्स के ऊपर लगाने को रहने ही दें। तो एफ डॉट आर इज इक्वल टू एफ आर कॉस थीटा। ठीक है, और हम लगाएंगे एफ डॉट आर इज इक्वल टू, नहीं एफ क्रॉस आर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना है ना, तो एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। तो हम ये दो फार्मूलाज लगाएंगे। अब देखें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है ना, डायरेक्शन मैंने यहाँ पे नहीं ली क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ओके हो गया। तो एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, एफ डॉट आर इज इक्वल टू एफ आर कॉस थीटा। अब एफ हमारे पास है, आर भी है, यहाँ भी एफ भी है, आर भी है, थीटा का मसला है। थीटा यहाँ पे देखें, आपको पता है कि जब भी हम डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो थीटा हम दो वेक्टर्स के दरमियान में लेते हैं। अब ये जो 10 डिग्री बन रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ है, ये जो 80 डिग्री बन रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ है। अगर आपको कहा जाए कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान ये एंगल कौन सा है, जो ब्लू वाला मैंने इसमें रखा है, तो आप क्या करोगे, आप इस पूरे 80 में से 80 देखो यहां से लेकर यहां तक आ रहा है ना, उसमें से ये जो 10 है ना ये माइनस कर दोगे। आप इस 80 डिग्री में से इस 10 को माइनस कर दोगे तो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल ये ब्लू वाला निकल आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और ये आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री। यानी कि इन दो वेक्टर आर और एफ के दरमियान जो एंगल है वो 70 डिग्री है। ठीक है, आर का एक्स एक्सिस के साथ 80 है, एफ का एक्स एक्सिस के साथ 10 डिग्री है, बट इन दोनों के आपस के एंगल कितना है, 70 डिग्री है। तो ये 70 हमने यहाँ पर पुट करना है एक्चुअल में। ओके हो गया। ये इस न्यूमेरिकल में ना ट्रिक था छोटा सा, आप इसको ना ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल थीटा 1 कितना है, 10 डिग्री है, थीटा 2 कितना है, वो आपके पास 80 डिग्री है, तो थीटा कितना आएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये आपके पास आएगा 80 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और ये आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री। तो साथ में ना आप ये छोटा सा ना रफ वर्क भी कर सकते हैं। ओके हो गया। बहरहाल हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो f हमारे पास कितना है, f हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 5.5, r कितना है, वो है 4.3। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, और यहाँ पे आएगा cos 70 डिग्री। ओके हो गया। इसको थोड़ा सा मैं खुला करके लिखूँ ताकि ना नज़र सही आए। तो ये हमारे पास आएगा 4.3 और cos 70 डिग्री। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी सेम इसी तरह करें, 5.5 क्या है, फोर्स है, r कितना है 4.3 है, साइन कितना आएगा, साइन यहाँ पे 70 डिग्री आएगा। ओके हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर कितना निकलेगा।
इसको सॉल्व करने से कैलकुलेटर हमारा किधर गया, ये है देखो cos 70 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.342। इसका आंसर कितना आएगा 0.342 आएगा, और इसको आपने फिर मल्टीप्लाई कर देना है 4.3 से तो 1470 आ जाएगा। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5.5 से तो ये आपके पास आ जाएगा 8.088 8.088। इसको अपना अप्रोक्सीमेटली 8.1 लिख दो तो आपके पास आएगा 8.1 न्यूटन मीटर। तो F डॉट R आपके पास कितना आया 8.1 न्यूटन मीटर। ओके हो गया, एक चीज तो फाइंड होगी। अब दूसरी चीज फाइंड करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज फाइंड करने के लिए आप इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, साइन 70 पहले कर लेते हैं, साइन 70 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई आप कर दो 4.3 से, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5.5 से, तो ये आ रहा है 22.22 22.22। तो इसको मैं लिख रहा हूं 22.2 न्यूटन मीटर। ठीक हो गया। तो F इंटू आर, F क्रॉस आर कितना आया है 22.2 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि F की यूनिट न्यूटन है, R की यूनिट मीटर है, तो न्यूटन मीटर। ये भी आंसर किस में आएगा, न्यूटन मीटर में आएगा। तो यही तो जो दो चीजें उसने पूछी थी कि डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताओ, फोर्स की ये वैल्यू है, आर की ये वैल्यू है, थीटा इन दोनों वेक्टर्स में ये बन रहा है, तो आप डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताओ। तो वो हमने बता दिया, बस यही आपने करना था। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 का, जो कि इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6 स्क्वायर रूट 3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड है। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 6 स्क्वायर रूट 3 के, 6 स्क्वायर रूट 3 के। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट का तो ये है, क्रॉस प्रोडक्ट का ये 6 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड ये आपके पास आ रहा है 6, ठीक है। थीटा आपने क्या करना है, फाइंड करना है, थीटा आपने फाइंड करना है। डन हो गया। तो ये ना हमने अभी जस्ट क्वेश्चन की कंडीशन लिखी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट कितना है 6 स्क्वायर रूट 3, क्रॉस प्रोडक्ट कितना है 6 है, इनके दरमियान एंगल फाइंड करो, बस। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। देखो अगर हम ये लेना ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या आएगा ए बी कॉस थीटा, और वो कितना आ रहा है 6 इंटू स्क्वायर रूट 3। सेम इसी तरह अगर आप ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो लें, वो आपके पास कितना आएगा, वो आएगा ए बी साइन थीटा, और वो कितना आ रहा है 6। मतलब इनको खोल के लिख लिया ना, ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिख लिया, ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा लिख लिया, बस। और ये किसके इक्वल है, 6 और स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, और ये 6 के इक्वल है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपके पास दो वैल्यूज आई हैं, एक आया है ए बी कॉस थीटा, एक आया है ए बी साइन थीटा, और इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 3, और ये कितना आया 6 आया है, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें, ठीक है। तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 को ना डिवाइड करें। अब किस तरह से डिवाइड करेंगे, आप लिखेंगे ए बी साइन थीटा, क्योंकि tan हमने बनाना है, तो नीचे क्या आएगा ए बी कॉस थीटा। ए बी साइन थीटा कितना है 6 है, ए बी कॉस थीटा कितना है 6 इंटू स्क्वायर रूट 3 है। वैल्यूज बस पुट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अच्छा ए बी से काट गया, 6 जो है वो 6 से काट गया, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ गया। डन हो गया। और साइन ओवर कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है, तो आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, ठीक है। होप सो ये सारी स्टेप आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं थी, जस्ट हम उसको साइन ओवर कॉस को tan थीटा लिख दिया, थीटा जो tan इनवर्स यहाँ पे कर दिया है। तो
tan इनवर्स है क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, तो ये आएगा 30 डिग्री, यानी कि थीटा आपके पास कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। वेक्टर्स के दरमियान एंगल फिर कितना होगा, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वो आपके पास 30 डिग्री होगा और यही उसने हमसे पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 का। यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। होप्स हो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।